इस वीडियो में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि कंडक्शन से हीट किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हीट हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। नीचे कुछ सिचुएशन दिए गए हैं, आइए इन्हें ध्यान से समझते हैं। जब हम किसी मेटल को फ्लेम पर रखते हैं तो उसका दूसरा साइड भी गर्म हो जाता है। ग्लास में रखा गर्म पानी कुछ समय बाद ल्यूकवार्म मीन्स हल्का गर्म हो जाता है। गर्मी के समय में मेटल का बना चेयर इतना गर्म हो जाता है कि आप उस पर बैठ नहीं सकते हैं। डिस्कस किए गए सभी केसेस में हॉट ऑब्जेक्ट अपनी एनर्जी को लूज करता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और कोल्ड ऑब्जेक्ट हीट को गेन करता है। हम यह कह सकते हैं कि नेट हीट ट्रांसफर हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में होता है। हीट तीन तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। हम इन्हें एक एक करके डिस्कस करेंगे। कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है। यह जनरली सॉलिड में हीट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। अगर आपने चैप्टर 3 पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे एटम और मॉलिक्यूल के बारे में। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो उसके पार्टिकल्स मीन्स एटम या मॉलिक्यूल अपने मेन पोजीशन से वाइब्रेट करने लगते हैं। एक एटम वाइब्रेट करता है, फिर वह एटम दूसरे एटम को वाइब्रेट कराता है, दूसरा एटम तीसरे एटम को वाइब्रेट कराता है। एक तरह एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। एनर्जी मीन्स हीट एनर्जी। और इसी तरह हीट ऑब्जेक्ट के एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एटम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि एटम के वाइब्रेशन के कारण हीट ट्रांसफ़र होता है। चलिए इसे एक एक्टिविटी से समझते हैं, कैसे हीट एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र होता है। इस सेटअप को ध्यान से देखिए। आप एक रॉड लीजिए और उस पर एक वैक्स मीन्स मोम लगा दीजिए और उस वैक्स पर छोटे छोटे बटन चिपका दीजिए और मेटल रॉड के एक एंड को आप कैंडल का यूज़ करके हीट कीजिए। आप देखेंगे कि जो बटन कैंडल के सबसे नज़दीक होगा वह सबसे पहले गिरेगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला। मीन्स हीट सबसे पहले पहले वाले बटन के पास पहुंचा होगा, फिर वहाँ वाला एटम अपने नेक्स्ट एटम को हीट ट्रांसफ़र किया होगा और वह फिर अपने नेक्स्ट वाले को ट्रांसफ़र किया होगा। इसी तरह से हीट धीरे धीरे ट्रांसफ़र होकर वन एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। यह एक्टिविटी यह शो करता है कि हीट सीक्वेंशियल ऑर्डर में मीन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है। चलिए अब यह देखते हैं कि किस तरह के मटेरियल में हीट एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से पहुंच जाता है। अभी अभी डिस्कस किए गए एक्टिविटी में हमने मेटल का यूज़ किया था। हम सभी यह जानते हैं कि जब मेटल रॉड के एक एंड को गर्म किया जाता है तो दूसरा एंड भी बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। यह शो करता है कि मेटल बहुत जल्दी से हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफ़र कर देता है, इसलिए मेटल हीट के गुड कंडक्टर हैं। कंडक्टर मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट जो हीट को एक एंड से दूसरे एंड तक आसानी से ट्रांसफ़र कर दें। अगर हम मेटल रॉड के जगह वुडन रॉड को लें और हीट करें तो उसका दूसरा एंड काफ़ी समय के बाद भी गर्म नहीं होता है। अगर उसका एक एंड पूरी तरह जल जाए तो भी गर्म नहीं होता है। ये शो करता है कि वुड में हीट एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वुड हीट का बैड कंडक्टर है। हीट के बैड कंडक्टर को हम
इंसुलेटर भी कहते हैं। जितने भी मेटल हैं वह हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। कॉपर, एल्युमिनियम ये सभी हीट के अच्छे कंडक्टर हैं। वुड, एबोनाइट, प्लास्टिक, कॉर्क, थर्माकोल, कॉटन, एयर और वाटर ये सभी हीट के बैड कंडक्टर हैं। मीन्स ये सभी हीट के इंसुलेटर हैं। हम हीट के गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर को अपने डेली लाइफ में कहीं न कहीं यूज़ करते हैं। हम मेटल के यूटेंसिल्स को कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि मेटल हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं और इसलिए वो फ्लेम के हीट को आसानी से ट्रांसफ़र कर देते हैं और फूड पक जाता है। मेटल का यूज़ केटल, बॉयलर ट्यूब को बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि ये हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। आपने देखा होगा कि चाय के केटली और कुकिंग यूटेंसिल्स का हैंडल वुड या प्लास्टिक का बना होता है। इन हैंडल के हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट को आसानी से पकड़ सकते हैं जो बहुत गर्म हो क्योंकि वुड और प्लास्टिक हीट के बैड कंडक्टर होते हैं और यह हीट को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। ईंट और मड का यूज़ घर को बनाने के लिए किया जाता है। यह हमें गर्मियों में सन के हीट से बचाता है। चूँकि यह मटेरियल हीट के बैड कंडक्टर होते हैं इसलिए बाहर का हीट घर के अंदर पहुँच नहीं पाते हैं। अब आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों टीन से बने छतों वाले घर में गर्मी ज़्यादा लगती है। एयर भी हीट का बैड कंडक्टर है। ब्लैंकेट, वूलन क्लोथ्स, क्विल्ट हमें सर्दियों में गर्म रखने में हेल्प करते हैं। ये सभी एयर के बैड कंडक्टर होने का यूज़ करते हैं। ये हमारे बॉडी और अपने बीच कुछ एयर को ट्रैप कर लेते हैं और हमारे बॉडी का हीट इस लेयर के होने के कारण आसानी से बाहर नहीं जा पाता है। एयर को ट्रैप करने की क्षमता नए क्विल्ट में ज़्यादा होती है। जिस कंटेनर में हम आइस रखते हैं उसमें दो वाल होते हैं और इन दोनों वाल के बीच में एयर होता है और इस एयर के कारण हीट अंदर रखे आइस तक आसानी से नहीं पहुंच पाता है और अंदर रखा आइस जल्दी मेल्ट नहीं होता है। कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।